आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलते हैं। आज देखो टेंस के कितने भाग होते हैं, टेंस क्या होता है, इसी के बारे में आज हम बात करते हैं। देखो टेंस को हिंदी में जो कहते हैं वो कहते हैं काल या फिर समय के प्रकार। काल के कितने समय होते हैं, टेंस के कितने प्रकार होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस यानी हिंदी में जिसको कहते हैं हम वर्तमान काल। वर्तमान काल जो समय अब चल रहा है, वो क्या हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। प्रेजेंट मीन्स जो चल रहा है, यानी आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया प्रेजेंट यानी वर्तमान की बात होगी। और अब से पहले का जो समय था वो था पास्ट टेंस। अब तीसरा पढ़ते हैं हम फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल कौन सा होता है, जो आगे आने वाला समय होता है उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। पहले क्या पढ़ेंगे हम प्रेजेंट टेंस। आखिर कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ हो, हम कैसे पहचानेंगे कि वह वाक्य प्रेजेंट का है या फिर पास्ट का या फिर फ्यूचर का है। तो प्रेजेंट टेंस की सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम पहचान में क्या है, इन वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो आदि ऐसे शब्द आते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस या एफर्मेटिव सेंटेंसेस, दोनों का मतलब एक ही है और दोनों का हिंदी अर्थ साधारण, स्वीकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। एक वचनकर्ता के साथ हम क्या लगाएंगे इज। बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगाते हैं आर। मैं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आई के साथ में क्या लगाते हैं हम एम। अब देखते हैं स्ट्रक्चर को हिंदी में कहते हैं संरचना। यानी जैसे हमारी स्ट्रक्चर लिखी हुई होगी, हम उसी के हिसाब से वाक्य को अंग्रेजी में क्या करेंगे ट्रांसलेट करेंगे। वाक्य में सबसे पहले क्या आना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए बता दिया है। यदि नहीं पता हो, यदि नहीं देखी हो, तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब आएगी, या तो इज आएगी या एम आएगी या आर आएगी, इन तीनों में से एक। फिर ओ डब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड। जो शेष बचेगा वो अंत में यानी लास्ट में लिखा जाएगा। देखो राम दयालु है। अब जब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो राम एक वचन है तो क्या लगेगी इज, दयालु की काइंड। देखो एक वचनकर्ता के साथ इज, राम क्या हो गया सब्जेक्ट, इन तीनों में से एक, शेष क्या है काइंड यानी दयालु। अब दूसरा सेंटेंस है मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। मैं की क्या है आई के साथ में क्या लगाते हैं हम एम। अच्छे एक की क्या है ए, अच्छे की क्या है गुड, और खिलाड़ी की क्या है क्लियर। बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, आप कंजूस हो। तो आप या तुम बात एक है, तो क्या है उसकी यू के साथ हम क्या लगाएंगे आर, और कंजूस की क्या है माइजर। अब माइजर से पहले ए क्यों आया, क्योंकि माइजर एक हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। सिंगुलर एक वचन वाला क्या है नाउन, और एक वचन सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आता है। तो हमने नाउन से पहले क्या लगा दिया ए। बात समझ में आ रही है। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिन हिंदी वाक्यों में नहीं दे रखा होता है। देखो एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर, मैं के साथ में एम लगाकर क्या लगाते हैं हम नॉट। स्ट्रक्चर क्या होगी सब्जेक्ट इज या एम या आर में से एक प्लस नॉट, फिर ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड। वे बाग में नहीं है। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखो वे की क्या है दे, बहुवचन हो गया, बहुवचन है तो क्या लगाएंगे बहुवचनकर्ता के साथ आर, नहीं के लिए नॉट, और बाग में इन द गार्डन। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब फर्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। पहले समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। जिन हिंदी वाक्यों से प्रश्न पूछते हैं वो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अब उनमें भी प्रश्नवाचक वाक्यों में भी कौन से फर्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं
जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या दे रखा हो तो क्या की जगह पर हम इज या एम या आर कर्ता के अनुसार लगाते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले इज या एम या आर, इन तीनों में से एक लगेगी कर्ता के अनुसार, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में OW यानी अदर वर्ड। देखो अब इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखो क्या की जगह पर इज एम आर में से एक आएगा कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है, आप, आपकी इंग्लिश के क्या है यू बहुवचन क्या, तो क्या की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा आर। आपकी क्या है यू। बीमार को इंग्लिश में क्या कहते हैं इल, और आज की क्या है टुडे। जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनके अंत में लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह ये जो होता है साइन ऑफ इंटेरोगेशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं साइन ऑफ इंटेरोगेशन, क्वेश्चन मार्क जो कहते हैं। मैं अब आपके लिए कुछ सेंटेंसेस देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप उनको खुद बनाएं। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इन सारे सेंटेंसेस की आप खुद प्रैक्टिस करें। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी हेल्प करूँगा।